다들이 엔다 아다 천지 शनिमो सुबुति। तो आज 3 दिवसीय धर्म प्रवचन का अंतिम दिन है, तीसरा दिवस है। और जब प्रधान त्रिविध मार्ग क्रम के बाद बोध चित्तोत्पाद का उत्पाद करने की विधि बताऊंगा। तो मुख्य रूप से भगवान बुद्ध को प्रार्थना करके, बुद्ध और बोधिसत्वों को प्रार्थना करके, तो बुद्ध चित्त का उत्पाद अगर आप करते हैं तो लाभ होगा, ऐसा मैंने विचार किया। तो आज इंडोनेशियन ने प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ किया और आज आप श्रद्धालु प्रमुख रूप से आज आप हैं मोहम्मद खाजी चुलू चंगे मंगुशायोरे। तो इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिर बौद्ध भी हैं। बोराबुदुर में बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर बौद्ध लोग हैं। और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि सिद्धांत के आधार पर अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग दर्शन होते हैं। और नालंदा को परंपरा को ही आप देख लीजिए, एक ही बौद्ध धर्म के मानने वाले में भी 4 अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग दर्शन हैं, अलग अलग मत होते हैं। और कुछ लोग जो ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, आस्तिक हैं अर्थात नास्तिक हैं। इस प्रकार से कई इसमें अंतर होते हैं। और सभी लोग जो प्रेम और करुणा का अभ्यास करते हैं, और सभी को करने भी चाहिए, चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, ईसाई धर्म को मानने वाले हों, जिस भी परंपरा को मानने वाले हों, तो प्रेम करुणा मैत्री का अभ्यास करना तो समान है, सभी के लिए बराबर है। और अपना अपना अनुभव, अपना अपना अभ्यास, अपने और संतोष का अभ्यास और शांति का अभ्यास करना, ये सभी लोग लगभग समान होते हैं, सभी लोग इसका अभ्यास करते हैं। एक बार इटली में इस जो चर्च में मैं गया, तो वहाँ के जो पादरी लोग थे, भिक्षु लोग थे, तो वो संतोष का जो अभ्यास है वो बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे तिब्बती भिक्षु लोग तो शायद इस प्रकार से नहीं हैं। तो इसलिए हर जो भी लोग हैं उसको संतोष का अभ्यास करना चाहिए, शांति का, धैर्य का अभ्यास करना चाहिए, प्रेम करना का अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात, सभी धर्म ये भी कहते हैं कि दूसरों का आप परहित कीजिए। और आज के समय में विभिन्न धर्म हैं, और विभिन्न धर्म होने की आवश्यकता, लोगों की आवश्यकता है। विभिन्न लोग हैं, इसलिए उनको इसकी आवश्यकता है। तो आज के समय में अगर आप देखें, केवल अपने आप में सोचते रहें, आत्म केंद्रित विचार वाले रहें, स्वार्थी रहें, तो इस समय में लोग, सभी धर्म के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना है। तो आप लोग जो इंडोनेशिया के हमारे बौद्ध मित्र हैं, तो हालांकि आपकी और लोग हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं अलग हो सकती हैं, तो लेकिन फिर भी जो धैर्य का अभ्यास, शांति का अभ्यास, संतोष का अभ्यास, जो पारमिताओं के जो अभ्यास हैं, और उनको आपको करना चाहिए। और तो मैं आप सभी लोगों को, जो भी धार्मिक लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और इस दुनिया में विभिन्न धर्म हैं, अलग अलग हैं, हजारों वर्षों से हैं। और आप चाहो कि सभी धर्मों को एक बना दो, एक ही धर्म हो, तो वो संभव भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है।
क्योंकि आप भगवान बुद्ध को भी देख लीजिए कि भगवान बुद्ध ने भी लोगों को अलग अलग लोगों की मन स्मृति ये जो स्थिति थी तो उस हिसाब से उन्होंने प्रवचन दिए हैं, उपदेश दिए हैं। और भगवान बुद्ध ने भी खुद कहा है कि लोगों की मन स्थिति किस प्रकार से है, चित्त की स्थिति किस प्रकार है, तो उसी को आधार बना करके उन्होंने उपदेश दिए। और अच्छे व्यक्ति बनना, अच्छे आचार विचार रखना, और ये समान रूप से है, एकता एक रूप में होते हैं। तो भगवान बुद्ध के दर्शन में देखिए जिस पे निर्वाण प्राप्ति और सर्वज्ञता प्राप्ति की बात की गई है। अगर भगवान बुद्ध ने जो आपको मार्ग दिखाए हैं उस पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से तो बुद्ध की भूमि को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उनके अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य यही है कि लोग अच्छे बने, अच्छे व्यक्ति बने। और पिछले कई हजारों वर्षों से अपने अपने धर्मों से आप परिचित हैं और आप अपनी संस्कृत से भी परिचित हैं। और आप अपनी परंपरा को देखें, समझें, और जो इसके सार हैं, जो विशेषता हैं, उनको आप मानें। क्योंकि सारे के सारे धर्म कहते हैं कि हमें अच्छा व्यक्ति बनने की आवश्यकता है, तो अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। तो पूर्व जन्म में जो समय में एक दूसरे के साथ इतने संबंध नहीं थे, एक दूसरे को लोग परिचित नहीं थे, लेकिन आज तो आप देखें तो एक दूसरे से जुड़ गए, एक दूसरे को समझते हैं। आज आप देखो दुनिया में लोग हर जगह जाते हैं, एक दूसरे जगह पर जाते हैं, मिलते हैं। तो आज जो संबंध हैं पहले से हट कर के और बृहद तरीके से हुए हैं, लोगों के साथ संबंध जुड़े हैं। तो हम लोगों को यही कोशिश करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिल कर के हम सद्भाव बनाएं। और सारे के सारे धर्म जो प्रेम, करुणा, मैत्री का संदेश देते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो मैं जैसे उदाहरण दूं कि मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं। तो कलकत्ता में मदर टेरेसा को ही देख लीजिए, जो कलकत्ता में उन्होंने काम किया। और समाज में हित करने वाले, लोगों का हित करने वाले, तो हम सभी धर्मों में देखते हैं, सब जगह देख लेते हैं कि कितने सारे लोग हैं कि जो कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और आज के समय एक दूसरे के साथ जब हमारे संबंध हैं और एक दूसरे संबंध भी अच्छे बनाना चाहिए, सद्भाव बनाने की आवश्यकता है। और आजकल के कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ धर्म को नाम लेकर के बहुत अत्याचार करते हैं, झगड़े फसाद इत्यादि करते हैं। तो ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम लोग और अपने जैसे कि आप अपने बीमारी को नष्ट करने के दवाई को सेवन करते हैं, तो उसी प्रकार से अगर वही दवा आपके लिए जहर बन जाए तो बहुत नुकसानदायक होती है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। और आज इंडोनेशिया के हमारे धर्म मित्र हैं, तो आज जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो आपकी जो जिम्मेदारी है, चाहे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तो एक दूसरे के साथ साथ संबंध बनाने चाहिए। ये हमारी एक नैसर्गिक स्वभावतः प्रक्रिया है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है और तो दूसरे धर्मों में तो केवल और केवल ईश्वर को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में अगर देखें तो उसमें जो शरण गमन के स्थल हैं वो 3 हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। तो क्या केवल बुद्ध ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान बुद्ध जो केवल वचन देने वाले हैं, उपदेशक हैं, तो हमको किस प्रकार से
땡게 게 덤버레스 क्या चीज़ें धारण करनी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये तो बताने वाले हैं। लेकिन वास्तव में जो शरण देखी जाए तो वो धर्म होते हैं। तो धर्म वास्तविक शरण है। तो अपने चित्त में उसको उत्पाद करके अगर आप अपने मन में चित्त में उसको उत्पाद कर लेते हैं तो वास्तव में सही शरण धर्म होती है, सही शरण होगी। और फिर उसके बाद जो भिक्षु संघ जिसको कहा गया तो वो एक प्रकार से उधार हैं कि हमें इनको सरल गमन ले जाने के लिए एक वो आधार बनते हैं। 루루야 저러 서고 जैसे भारत के आप नागार्जुन इत्यादि को देखें, शांति रक्षित को देखें और तिब्बत के भी बहुत सारे जो विद्वान हुए हैं तो वो एक उदाहरण बन गए हैं हमारे लिए, एक प्रकार से 제당에 श्रद्धा उदाहरण के पात्र हैं। 있잖아. 아니 지금 대우타야로 요래. तो निश्चित रूप से अगर हम भगवान बुद्ध के 뭐지 이게 धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से 로베도 उससे लाभ होगा। पूर्व में आप देखें कि बहुत सारे विद्वान हुए हैं और तिब्बत में बहुत सारे विद्वान हुए हैं। 자네 그 세도 뭔지 알아? 또 어디서 제별 때네. 또 어디서야 점점 내기. 아니 람디 때니. 람디 지수네. 다 뭐냐 자네 그 장신이 팀이 탈수 봐. 제대야 되는데 그 미국 다스 지구도가 그런 거를 자신은 तो जो पूर्व में आचार्य हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वो सभी लोगों के एक उदाहरण के रूप में बने हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भी अध्ययन करके 루루코랑 그 숭시다. उस मार्ग पर पहुँचे हैं और उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों को ही सुना है। 우리도 에드사드 베시 तो उसके अलावा नागार्जुन के को भी जो मानने वाले हैं तो केवल श्रद्धा बस नहीं मानना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए। 숨지된 게 천주사다. 되게 이니 사제 컨디션부터 그 시트야시도가 तो ये आप उनके वचनों को जान देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध और जो भी हुए हैं आचार्य लोग हुए हैं वो किस प्रकार से रहे होंगे। 이치스지. 사다 코나즈 냠린 컨디션 나버나시 तो पूर्व के आचार्यों ने विद्वानों ने किस प्रकार से अभ्यास किए हैं तो उसी प्रकार से हम लोगों को अभ्यास करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और हर दिन प्रतिदिन एक अर्थपूर्ण अगर कार्य अभ्यास करते हैं तो अच्छा होगा। जैसे एक दिन में करें, फिर सप्ताह, सप्ताह से महीने, महीने से वर्ष और वर्षों तक जब तक आप अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 샤키 또 샤부 샤지기 나로라 로지 모주나야. आप भले ही आपको एक दिन में उत्पन्न नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक महीने के अंदर होगा, एक महीने में परिवर्तन न हो तो एक वर्ष में हो सकता है। 나랑 그 삼동다 그리스도가 तो फिर आप उससे आप आकलन कर सकते हैं कि एक महीने या एक वर्ष पहले जब मैं सोचता था और अब एक महीने के बाद मेरी स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये आप उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 냠린 샤니. 아니 유어티기 어디? 또 무슨 소소 냠용 토네. तो धर्म का अभ्यास करके परिवर्तन आता है, ये हम लोग अपने अनुभव से कह सकते हैं, बता सकते हैं। 조법의 기능이지. तो सबसे पहले आपके जो भिक्षु संघ है उनको आपको आधार बनाना चाहिए कि जिस प्रकार से ये अभ्यास करते हैं तो हमें भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। 제소장에 तो नागार्जुन और इत्यादि को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने माना है 제 사바직 삼다. तो उनको यही मानना चाहिए कि वास्तव में इन्होंने जो मेहनत की है, जो अभ्यास किया है 나보산이 왜 तो हम लोग भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। 내가 쳐버렸어. तो इसलिए बौद्ध धर्म में त्रिशरण की व्यवस्था की गई है, ये महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक शरण गमन जो होते हैं वो धर्म होते हैं। 껴서야지 간다이네. 소수 심기를 교다네. और वो शरण गमन तभी अच्छा हो सकता है जब आप अपने मन में अपने चित्त को परिशुद्ध करें और आपके अंदर जो क्लेश हैं उनको धीरे धीरे कम करें। 나가다 용무서야지 समनाल ये तो विजय होता है. तो क्लेश की बात अगर की जाए तो वो क्लेश हमारे अंदर से आते हैं, मन से पैदा होते हैं और उसमें आप शरीर और वचन के केवल पुण्य को आप अनुमोदन करें तो उससे लाभ नहीं होगा। 영몽군 남샤 일이 시고요래. तो इसलिए अगर आप परिवर्तन करना चाहते हो तो क्लेश किस प्रकार से होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको समझना चाहिए। और इसको जानने के लिए आपको जो बौद्ध मनोविज्ञान है उसको समझना चाहिए। तो बिना इनको समझे आप जो क्लेशों को भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं।
तो भगवान बुद्ध ने कहा है, जिस प्रकार से हम लोग भगवान बुद्ध के शरण जाते हैं, तो भगवान बुद्ध हमारे जो दुख हैं, हम लोगों के जो दुख हैं, वो अपने हाथ से नहीं हटा सकते हैं और पापों को जल से भी नहीं धुल सकते हैं। तो भगवान बुद्ध किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा है पे कि भगवान बुद्ध ने जब हमें उपदेश दिए हैं, जो मार्ग दिए हैं, और उन्होंने कई वर्षों तक अध्ययन और एक प्रकार से आत्मसात किया। और प्रज्ञा पारमिता में भी कहा जाता है कि गते गते पार सम गते बोधि सोहा। तो उसमें 5 मार्ग को दर्शाया जाता है कि संवार्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग, भावना, दर्शन और असक्ष मार्ग। तो ये 5 मार्गों को उन्होंने अपनाया। तो वो भी, आप उनकी जीवनी को भी देखें तो वो भी एक सामान्य पुरुष से लेकर के फिर जाकर के शून्यता का प्रत्यक्ष ज्ञान किया, फिर मार्ग में प्रवेश किए, फिर आर्य पुद्गल आर्य बने, पुरुष बने। तो इस प्रकार से उन्होंने भी एक क्रम से चलते हुए बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो सबसे पहले आपको जो क्लेश आवरण हैं उनको हटाना है, फिर उसके बाद उसके आसक्तियाँ जो रह जाती हैं, ज्ञेय आवरण, इनको हटाने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो आपकी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भूमि जो है, जो विशुद्ध भूमि कही जाती है, तो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है। तब जाकर के आपके जो बोधि सोहा कि अर्थात बोधि को आप प्राप्त कर लेना, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना। तो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में का जो मंत्र है, तो हम लोग केवल इतना ही नहीं मानना चाहिए कि हम लोग सौभाग्यशाली मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इतना बस नहीं सोचना चाहिए। तो जो अर्थ कहा गया है गते गते मतलब जाते जाते, तो तिब्बती में भी उसका अर्थ कहा गया कि इससे भी परे जाओ, इससे भी परे जाओ। तो कहाँ परे जाओ? इससे भी आगे जाओ, अर्थात आप बोधि जब तक प्राप्त न हो जाए, बुद्धत्व की प्राप्त न हो जाए, तब तक आप अभ्यास करते रहो। तो सबसे पहले जो हमारे जो श्रुतिमय प्रज्ञा, चिंतनमय और जो भावनामय प्रज्ञा है, इनको धीरे धीरे जब आप प्राप्त कर लोगे, तब जाकर के मार्ग जो क्रम है उस पर प्रवेश कर सकते हैं। तो नागार्जुन इत्यादि को भी देखें तो बचपन से ही वो विद्वान ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने भी अध्ययन किया, उनका परीक्षण किया, तब जाकर के वो विद्वान बन सके। इसी प्रकार के अन्य विद्वानों के साथ भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी ने इसी प्रकार से अभ्यास किए होंगे। तिब्बत के विद्वान जो भी हुए हैं, उनका भी इसी प्रकार से क्रम रहा है। तो इसलिए हम लोगों को दिन प्रतिदिन अपने मन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो मैं जो एक भिक्षु हूँ और एक बुजुर्ग सा भिक्षु हो गया हूँ, तो अभी 86 वर्ष का मैं हो चुका हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, वो वैसे ही बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, शून्यता के बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। उसके अलावा अन्य जो प्रार्थनाएं, पूजाएं हैं, उनको मैं करता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से जो शून्यता और बोध चित्त के आधार बना करके अभ्यास करता हूँ। तो एक दिन में तो परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेकिन 1 वर्ष के दौरान आप देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो शून्यता के दर्शन में मेरा बचपन से ही उसके प्रति एक रुचि रही है। फिर बाद में धीरे धीरे उसका अभ्यास करते गया, बार बार चिंतन करते गया और गहनता से अभ्यास करते हुए लगभग 60 वर्ष से अधिक हो गए। और बोधिचित्त का अगर अभ्यास करें तो जहाँ तक बोधचर्यावतार के उपदेश को प्राप्त करके मैं लगभग हर दिन उसका अभ्यास करता हूँ, और उसको अभ्यास करते करते कोई 50 वर्ष हो चुके हैं। और 20 वर्ष पूर्व और आज की जो मनोस्थिति है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मन में परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन अगर होगा तो अपने आप को, मन को सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। तो आपको जितने भी मुश्किल हालात कितने प्राप्त क्यों न हो,
लेकिन फिर भी जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां, उनको एक उनका सामना करना चाहिए। और अगर आपको कोई बुरा वक्त मिलता है तो उस समय आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस समय कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी जब परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति हो, तो उस समय थोड़ा अपने में अगर आप अभ्यास करते हैं, कुछ अभ्यास करने की आदत अगर आप में है तो लाभ होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो हमारा जो धर्म है वो वास्तविक सरल है। और वास्तव में जो हमारे भिक्षु संघ है उनको आधार बनाते, उदाहरण बनाकर अगर देखते हैं, चलते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने वार्ता कर रहा हूँ, तो मेरी उम्र भी 86 वर्ष के ऊपर हो चुकी है, 86 वर्ष हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ तो ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता, क्यों मैं बनाऊँगा। तो जो अनुभव के हिसाब से मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। तो इसलिए आपके दिमाग में दिमाग आएंगे कि जो दलाई लामा जी हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, तो कई वर्षों तक उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, और तभी वो अपनी बातें कह रहे हैं। तो इस बात को आपको मानना चाहिए कि मेरे अनुभव को आपको मानना समझना चाहिए। तो मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं है, ये आप लोगों को परीक्षण करने की बात है, आपको आकलन करना चाहिए। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक नहीं है तो आप कोर्ट में चले जाइए कि दलाई लामा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। तो परीक्षण आप कीजिए, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। तो अपने अपने अनुभव के आधार पर, अभ्यास के आधार पर केवल सरल गमन जाते तो उससे लाभ नहीं होगा, उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने पहले जो कि 4 आर्य सत्य बताए, फिर बौद्ध पाक्षिक जो 37 बौद्ध पाक्षिक धर्म बताए, तो अल्लाह बहुत सारी व्यवस्थाएं दी। और पाली परंपरा में वैसे ही है, और संस्कृत परंपरा में भी ये उसी प्रकार से दी गई हैं। और जो पाली परंपरा में शून्यता के बारे में गंभीरता से व्याख्या की गई है। अगर इन दोनों को आप तुलना करोगे, पाली और संस्कृत परंपरा, तो इनमें जो समान रूप जो हैं, समान जो अभ्यास हैं, तो जैसे कि 4 आर्य सत्य, दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध और मार्ग, तो ये चारों की चारों व्यवस्थाएं समान हैं। और उसको अगर आप मति के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और व्याख्या के रूप में देखना चाहते हैं तो वो संस्कृत परंपरा में की गई। पाली परंपरा बहुत अच्छी है, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि पाली परंपरा को मानते हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं। तो जो वो अपने विनय का अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं। और जब मेरे धर्म प्रवचन होता है तो वो लोग मेरे पास आते हैं, सुनने आते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक करता हूँ कि पाली परंपरा में तो भगवान बुद्ध ने कहा है केवल आप केवल आगम को मानते हैं, उनके वचनों को मानते हैं। आपके अंदर तर्क करने की या अपने बुद्धि के द्वारा सिद्ध कर सको तो वो पाली परंपरा में ज़्यादातर नहीं देखने को नहीं मिलती है। वो वैसा ही है जिसको के दांत ना हो, तो जो दांत नहीं होते हैं तो वो केवल उस चीज़ को निगल सकता है, वो उसको काट नहीं सकता है। लेकिन पाली परंपरा में तो परीक्षण करते हैं, बहुत ज़्यादा शास्त्रार्थ करते हैं, प्रमाण को देखते हैं। तो उसको अपने प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण करके, चाहे भगवान बुद्ध के वचन ही क्यों न हो, उनके भी परीक्षण करते हैं, पहचानते हैं, शब्द से उसको समझते हैं कि क्या कहा गया। और जब भगवान बुद्ध के वचन को अगर आप परीक्षण कर रहे हैं तो कहीं आपको विरोधाभास लगता है, तो जैसा कहा गया वैसा ही आपको मानना नहीं मानना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप खुद परीक्षण करो।
तो नागार्जुन और इत्यादि के जो उनके शिष्यों ने जो कही है उनके बातों को समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमें परीक्षण करना चाहिए। 대바장장간에 집에 있는 애는 좀 전에 숨을 세지 뭐 तो केवल और अगर श्रद्धा करते रहोगे तो हाँ ऐसा कहा है भगवान बुद्ध ने मानते रहोगे, तो इसके साथ साथ आपको प्रमाणिक जो ग्रंथ हैं उनको मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो चाहे कितने भी जटिल उनके शब्द क्यों ना हो, तो आप अलग अलग अपने दृष्टिकोणों से अलग अलग सोच के अनुसार उसको समझ सकते हैं। तो एशिया के जो देश हैं, जो हमारा देश, जो एशिया के जो देश हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो नालंदा परंपरा को मानते हैं। तो आज अभी के जो बौद्ध धर्म प्रवचन चल रहा है, तो आप लोग भी जानते होंगे कि संत रक्षित तिब्बत में 8वीं शताब्दी में आए और वो भी प्रमाण ग्रंथों में बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। तो आजकल भी हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं और बौद्ध चित्त के लिए अभ्यास, और उन्होंने जो हमें बौद्ध धर्म का परिचय जो दिया है, व्याख्या जो दी है, और जो नालंदा की बृहद जो व्याख्या रही थी, स्थिति रही थी, तो उन्होंने पूर्ण रूप से तिब्बत में स्थापित की। और हम तिब्बती लोग पिछले कई हजारों वर्षों से उसको श्रुतिमयी चिंतन और भावनामयी प्रज्ञा के द्वारा उसका अभ्यास करते हैं। 밑에를 추시 열다. 야 최고 대통령도 가고 있다래. 이제 제수도 대통령이 다야 개발을 지기 나한테 내 미지데 यानी तो मेरा जो जीवन है वैज्ञानिक लोगों से, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा संबंध है, तो उनके साथ मैं विज्ञान के प्रति भी रुचि रखता हूँ। इस वजह से मेरा वैज्ञानिकों के साथ अच्छा संबंध है। और हमारे जो तिब्बत के लोग हैं जो संत रक्षित को मानते हैं, जो मानते आए हैं, तो उनसे अगर पूछा जाता था कि विज्ञान के हिसाब से अगर पूछा जाता तो शायद वो लोग नहीं बता पाते थे। लेकिन आज के समय में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है। वैज्ञानिकों से मैं मिला, उनसे पूछा, उनसे जाना, तो आज हमारे जो भिक्षु लोग हैं वो भी बता सकते हैं। तो मनोविज्ञान और क्वांटम फिजिक्स इत्यादि को बता सकते हैं। और मुझे भी अवसर मिला है उनके साथ सीखने का, जो एक अवसर प्राप्त हुआ है। तो बचपन से ही मैं विज्ञान के प्रति मेरी एक रुचि रही है। तो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत और मनोविज्ञान, इन दोनों को विज्ञान के साथ एक संबंध रख कर के, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैज्ञानिक लोग व्याख्या करते हैं, तो मुझे उससे लाभ होता है। तो मैं अपने माध्यमिक दर्शन का विचार से व्याख्या करता हूँ, तो इन दोनों व्यवस्थाओं से लाभ होता है। तो जो विज्ञान की जो परंपरा है वो ज़्यादातर पश्चात देशों से आई है, तो इसमें मनोविज्ञान का कोई भागीदारी नहीं रहती है, वो लोग ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज के समय में जैसे संबंध हुए उसके बाद से वो लोग भी रुचि दिखा रहे हैं, तो हमारे लोग भी विज्ञान के प्रति ध्यान दे रहे हैं। मैं भी उनका अध्ययन करता हूँ और उनको भी मनोविज्ञान के बारे में व्याख्या करना। तो अगर और बृहद रूप से व्याख्या अगर करते हैं तो लोगों के मन में शांति नहीं है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुख को आप बाज़ार से ला करके खरीद लाओ, मन की शांति जो औजारों के द्वारा बना दो, दवा के द्वारा उसको बना दो, तो वो भी संभव नहीं होता है। तो मन की शांति तभी आ सकती है, पहले आपको पहचानना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे मन में दुख क्यों होता है, किस वजह से आते हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म में जो मनोविज्ञान की व्याख्या की गई है, बताया गया है, चित्त और चैतसिक जो बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तिब्बत के में आचार्य संत रक्षित ने जो धर्म परिचय दिया, उन्होंने बताया, तो उस परंपरा को हम लोग धारण करने वाले हैं।
तो उनको एक प्रकार से प्रामाणिक रूप से रखते हुए अभ्यास करते हुए और दोनों तरफ से जो अभ्यास होना चाहिए, 남주로 로드 사벌 내야지. तो इससे एक नई प्रकार की, 급수 법에다 랭갱 소리. 미쓰기 तो मैं इसको मानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप लोगों को एक नए जो भी वैज्ञानिक लोग से सीखा हुआ आप लोगों को भी बताऊं। 가다이니 천리 그 성공 리포트 드즈차라 만주 파 로시트야지. तो हम लोगों को का भी उत्तरदायित्व बनता है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो विज्ञान के ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको भी, जो हम बौद्ध हैं उनके द्वारा उनको भी सिखाना चाहिए कि जो बौद्ध मनोविज्ञान के द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं, सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 천리부터 तो ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग जो हमारे शारीरिक सुख हैं उसके बारे में बताते हैं, बहुत सारे भौतिक विकास किया हुआ है, लेकिन मन के जो सुख हैं, मन का जो एक प्रकार से स्वास्थ्य है, तो वो जो आंतरिक जो सुख है, आसक्तियाँ उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, तो वो विज्ञान में ज़्यादातर नहीं बताई जाती है। 구두망스체니. तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि वैज्ञानिक लोगों से ज़्यादा वार्ता करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो प्रेम और करुणा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज कुछ लोग कह रहे हैं, उसको वैज्ञानिक लोग भी समझ रहे हैं और बताते भी हैं। 레벨 천리부터 저기 और ज़्यादातर जो हमारे मस्तिष्क के चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो ध्यान तो देते हैं। पूर्व के समय में इतना ध्यान नहीं था, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। 레벨 슈 तो आज वो मानने लगे हैं कि हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला कोई तीसरा कारक होता है और इसमें भी बहुत सारे सूक्ष्म क्रम होते हैं। और आज के समय में कुछ वैज्ञानिक लोग इस पर शोध कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। 라츠체. 사탕을 좀 투정 중에 이제 용기하래. तो आज के समय में कुछ थुकदम अर्थात जो ध्यान की मृत्यु उपरांत जो ध्यान की अवस्था है उसमें भी कुछ लोग पाए जा रहे हैं, तो उस पर परीक्षण किया जा रहा है। 차주야디 인 유야딘 가서도 तो मृत्यु के बाद जब हमारा हृदय बंद हो जाता है, रक्त का चलना बंद हो जाता है, 나도 लेकिन फिर भी कई दिनों तक, कई सप्ताहों तक उनका जो शरीर एक प्रकार से तरोताज़ा रहता है, उसे मृत्यु परांत ध्यान की अवस्था कहा जाता है। तो हालांकि ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन उनकी व्याख्या करना बड़ा कठिन हो जाता है, जटिल होता है। तो बौद्ध धर्म में भी हमारी जो किस प्रकार से नाड़ी, बिंदु इत्यादि जो चलती हैं, तो वो वैज्ञानिक लोग इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। हमारे बौद्ध दर्शन में इसकी अच्छी तरह से व्याख्या की जाती है। 세집에 나네 저기 나은슈의 송시를 지금 생각을 했다. 저기 애니 저롱이 양는 거 더네 지금 요가 그래서 두개 있는 저 और किस प्रकार से जो हमारे बिंदु, नाड़ी बिंदुआँ या फिर जो भी प्राण की जो व्याख्या की जाती है वो किस प्रकार से है, उसको भी समझना चाहिए। तो इंडोनेशिया में भी, 체토벌이 양이야 롭성도 तो इंडोनेशियन आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का अभ्यास करने से पहले आपको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। 약수리샤 तो मैं मानता हूँ कि अगर आप अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहते हैं तो नालंदा की परंपरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाली परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी परंपरा है। 야나 샤샤나 और चीन में भी अगर आप देखें तो चीन के लोग जो संस्कृत परंपरा को मानते हैं, नालंदा परंपरा को मानते हैं, तो ज़्यादातर वो 예이나 ध्यान पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं। 로는 초랑기 तो जो कि जैसे कि दिक अक्षुगस की प्रमाण समुच्चय 귤메르스도 और प्रमाण वर्तिका कड़िका 그래서 부인할 때이 चंद कीर्ति की, तो चीनी भाषा में अनुवाद है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारी तिब्बती भाषा में अनुवाद है। तो बहुत सारे लोग अभ्यास करते हैं और बहुत सारे लोग उसको कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो तिब्बती लोग विद्वानों के द्वारा जो टीकाएँ की गई, भारतीय आचार्यों द्वारा टीकाएँ की गई, उनका अध्ययन करते हैं। तो मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं बचपन से ही अभिषय में अलंकार और माध्यमिक अवतरण दोनों को मैं कंठस्थ किया, और जो प्रमाण वर्तिका उसको भी मैंने जो मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त किया, और प्रमाण समुच्चय को तो मैंने कंठस्थ नहीं किया। और अभिधर्म कोश जो है भारत में आकर के उसको मैंने कंठस्थ किया, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ।
아다 에디 우문주고 죽지마 로인도 자네 तो माध्यमिक अवतरण को जब मैं पढ़ता हूँ, अंत को जब पढ़ता हूँ, 몽봉이를 교이 내버 또 준는데 서저시야 자기 투수 취미 좀 쓰네 세네 로빈이 지 가서래 다 대중의 대권은 이제 차시 차와지 तो वसुबंधु जो थे, जो प्रति समुत्पाद के, तो उसको वो ज़्यादातर नहीं मानते थे, तो उन्होंने उसको त्याग दिया। तो कभी कभी मैं 나라 구조 나샤 तो कभी कभी वैसा मैं बोलता हूँ, तो कभी चंद्रकीर्ति ने भी ऐसा ही कहा होगा। 에디 도도서 그로스 머리 और विनय के जो विनय है उसको भी मैंने कंठस्थ किया। 가다 지금 로종 시단데 시우지 तो इस प्रकार से देखें कि जब तिब्बत में जो अध्ययन करते हैं, ज़्यादातर जो मूल होता है उसको याद कर लेते हैं, और उसके बाद उसकी टीकाओं को, अन्य अन्य विद्वानों के द्वारा टीकाएं हैं उसको उसके द्वारा अध्ययन करते हैं। एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। तो ये शास्त्रार्थ तो इनका करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 사진들인데 토요 강생의 종로야 kenji 시오즈 람든 나셔디 아주 तो जिस प्रकार से तिब्बत में आचार्य शांति रक्षित जी ने जो एक मार्गदर्शन किया है, तो वो कई वर्षों तक रहा है और आगे भी रहने वाला है। तो हमारे जो तिब्बती बहुत सारे विद्वान, गुरु लोग, गेशे लोग, आचार्य लोग, बहुत सारे लोग हुए हैं। 저성 공부체는 양용 तो उन्होंने भी अपने अभ्यास करके, सुन करके, चिंतन करके उन्होंने जाना है। 급수법을 तो इस प्रकार से आज भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं, सिखाएं। तो कल का बचा हुआ भाग जो दो ग्रंथ थे, प्रधान त्रिविध मार्गक्रम और बोधसत्वों के 37 अभ्यास, तो कल व्याख्या यहाँ पर जो 38 श्लोक हैं इतनी हो चुकी थी, आज आगे होंगे। 가서 तो 39वां श्लोक, इस प्रकार उद्यम पूर्वक साधित सभी पुण्यों को त्रिकोट परशुद्ध प्रज्ञा के द्वारा अनंत जीव मात्र के दुख निवारणार्थ तथा संबोध में परिणामित करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। 동모가들이셔 तो एक प्रकार से 대원음 अनुमोदन के रूप में है। 세시시 और 40वां, संतों के वचनों का अनुसरण करते हुए सूत्रों, तंत्र, शास्त्रों को उक्त विषयों का लेकर जिन पुत्रों के 37 अभ्यास के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिन पुत्रों के मार्ग के शिक्षार्थियों के लिए है। 누규때 मृदु मत एवं अल्प अभ्यास के कारण मेरी इस रचना में यद्यप पंडित जनों को आनंदित करने वाली छंदादि संग्रहित कारिता तो नहीं है, सूत्रों और संतों के वचनों पर आधारित होने से इन्हें जिन पुत्रों का अपरिवृत अभ्यास ही समझता हूँ। तथापि जिन पुत्रों की चारिकाओं को विशाल था पाना मेरे जैसे अल्पमत के लिए दुष्कर है, अतः इस रचना में शास्त्र विरुद्ध असंवाद के दोष संभव उस दोष समूह के लिए संत जनों के क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कार्य के द्वारा अर्जित पुण्य से सभी जीव मात्र की संतान परमार्थ एवं समृद्ध स्वरम संबोध चित्तों का उत्पाद हो। इससे सबका भवांत एवं समांत में अप्रतिशनाथ अवलिकेश्वर के संबद्ध समान पद प्राप्त हों। इस ग्रंथ की रचना युक्त आगमवादी श्रमण असंग ने स्व एवं पर के हितार्थ मूलचुरिन पुंसो नामक स्थान पर की। 무슈린지 북도 자오고 तो ये बोधसत्वों का 37 अभ्यास नामक ग्रंथ यहाँ समाप्त होता है। फिर इसके बाद भावना क्रम, जो माफ़ करना प्रधान त्रिविध मार्ग क्रम, ये श्लोक 8 हो चुके थे। 가 무슈게베체 어디리 양양성의 치면나셔도 대달 관배스 코에 편솔라 유기지서 연비시 5वें श्लोक से देखें 가다 두대게 कि माफ़ करना 5वें श्लोक से, इस प्रकार अभ्यास करने पर सांसारिक सुख संपदाओं के प्रति क्षण मात्र के लिए मन प्रणहित मन से चाहे न हो। तथा 지금 빼줘로 तो आज इस दुनिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कई वर्षों तक 탈다 अभ्यास करते हैं, खास करके जो धन इत्यादि संपदा है वो रहने वाली नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा आपके पास चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा आपको चिंताएं होंगी, उतने ही आपके पास एक प्रकार से ईर्ष्या होगी। तो ये इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं।
인생 군도 타고 다니로 중요한 주 개발라 다되네 심기급의 경제를 इसका बोध चित्त का अभ्यास करने का कारण क्यों अभ्यास करना चाहिए छठवें में देखें कि वह निर्याण चित्त भी विशुद्ध चित्तत्व द्वारा ही परिगृहित न हो तो अनुत्तर बोध के सुख संबंध का पुण्य संवाद नहीं बन पाता है। अतः बुद्धिमान लोगों को परम चित्तोत्पाद का उत्पाद करना चाहिए। और जैसे कि बोधिसत्वों के 37 अभ्यास और समाधि का अभ्यास, प्रज्ञा का अभ्यास, इनको अगर आप अभ्यास करते हो तो निश्चित रूप से जो बोध चित्त का अभ्यास के लिए अगर आप इनका अभ्यास नहीं करोगे तो आप कितना भी शून्यता को कितना भी क्यों न कर लो फिर आप पारमिताओं का अभ्यास नहीं कर पाओगे। और बोध चित्त अगर नहीं होगा तो आप बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए बोध चित्त होना परम आवश्यक है। फिर तीव्र वेग समान 4 जल धाराओं से प्रयमान ध्रुवनार कर्मबंध सुप्रसिद्ध आत्मदृष्टि के लोहे में पिछड़े पतित अविद्या रूपी महान अंधकार से आवृत हैं। तो कल इसके बारे में संक्षेप में व्याख्या की थी। 8वें श्लोक को भी देखें। निष्कोट भव में जन्म जन्मांतर से निरंतर त्रिविध दुखों से पीड़ित हैं और इस तरह की अवस्था को प्राप्त माताओं की स्थिति की चिंता से परम चित्त का उत्पाद करें। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप दूसरों का ध्यान देना चाहिए, दूसरों के बारे में विचार करना चाहिए। फिर इसके बाद शून्यता के बारे में निर्याण एवं बोध चित्त में अभ्यस्त होने पर भी तत्व प्रतिपत्ति प्रज्ञा के अभाव में का उच्छेद नहीं हो पाता है। प्रति समुत्पाद के बोधक उपायों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो अंत में प्रति समुत्पाद बोधक उपायों के लिए प्रयत्न करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं उसी को जो माध्यमिक दर्शन कहा जाता है। और प्रति समुत्पाद के समय में देखें, आप बुद्धपाद ग्रंथों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे प्रति समुत्पाद के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर, उनके तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। फिर 10वां श्लोक, जिसने संसार एवं निर्माण सभी धर्मों की कार्यकारिता में विसंवादकता के अत्यंत अभाव को देखा हो और आलम्बन को जो अधिष्ठान हो वह सर्वथा विशील हो जाता है तो उसे बुद्धि के प्रिय मार्ग में अवतरित माना जाता है। तो शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, कि सब चीज़ शून्य है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप शून्यता के बारे में चिंतन करते होंगे तो फिर उसके बाद जो लौकिक व्यवहार के रूप में है उससे आप समझ सकते हैं, उसको वास्तविकता के रूप में समझ पाते हैं। और प्रति समुत्पाद एक आश्रित भावना, जो भाव है, भावना है, और इसको अगर आप सोचते हैं तो निश्चित रूप से जो आप और केवल आप शून्य के बारे में सोचेंगे तो फिर शायद जो लौकिक व्यवहार की जो चीज़ें हैं उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। और अगर इसी प्रकार से सोच रखेंगे तो शायद उचित नहीं रहेगा। अगर प्रति समुत्पाद के रूप में सोचते हैं, प्रति समुत्पाद के आधार पर अगर चिंतन करते हैं तो चीज़ों को आप ठीक से समझ सकते हैं। तो परस्परता का जो सिद्धांत है, प्रति समुत्पाद का सिद्धांत जो है
वो एक दूसरे पर आश्रितता का अभ्यास है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के पर आश्रित होते हैं। जैसा कि आप हमारे जो फर्शिन नामक ग्रंथ है, प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि चीज़ें जो हैं कि जो हमारे कि एक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एकांकी हो, तो और इसमें एक और बहुरूपता का जो दर्शन की व्याख्या करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब तक जिन चीज़ों को हम परीक्षण नहीं करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप में अस्तित्व में है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व ऐसा हमें लगता है। लेकिन जैसे जैसे इनका हम परीक्षण करने चले जाते हैं तो उसका अंग और प्रत्यंग और जब इसका हम जब भाग देखते हैं, जब अंग देखते हैं तो हमें वो समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक रूप में आप कह सकें, किसी चीज़ को बता दें, वो संभव नहीं होता है। और हर चीज़ जैसे जैसे आप परीक्षण करोगे तो वो किसी अणु और परमाणु पर आकर ही रुकती है। तो जो हमारे जो कर्म फल हैं वो कार्यकारिता में विसंभावकता के अत्यंत अभाव को देखा जाता है। तो जिन चीज़ों को हम देखते हैं तो वो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि अपने अर्थ के रूप में हैं। तो हालांकि कुछ दिन पूर्व भी इसके 2-1 दिन पहले भी कहा था, तो कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो अपने आप में आपस में या अपने से स्वभाव से सिद्ध होते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में जब इनको परीक्षण करें, जब इनको जांच पड़ताल करें तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए अंत में जो प्रतिसमुत्पाद, एक दूसरे पर आश्रितता का सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इस प्रकार तो इसको जो कर्म फल एक प्रकार से विशुद्ध रूप से हम समझ सकेंगे, समझ लेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके, जितने आप समझ सकें वो ज़्यादा लाभदायक होता है। तो पूर्व में भी जो क्वांटम फिजिक्स में भी कहते हैं कि वो भी जो अर्थ के रूप में ऐसा हमें लगता है, ऐसा सिद्ध के रूप में मानते हैं, तो इसके ऊपर जो माध्यमिक, प्रासंगिक और स्वतंत्रिक, उनमें भी आपस में अंतर हैं। तो जो प्रासंगिक लोग हैं तो वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें वो जो प्रासंगिक लोगों का मान्यता है कि जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो केवल देखने मात्र नहीं है, हमारे चित्त के द्वारा भी आरोपित की जाती हैं, आदि चित्त के द्वारा आरोपित की जाती हैं, आदि अपने तरफ से होते हैं। तो ये उसमें व्याख्या करते हैं। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, वो अर्थ के रूप में हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा मान के लोग चल देते हैं। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप लोग दलाई लामा हैं ऐसा आप देख रहे होंगे। तो मैं इस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी पर बैठे हुए आप लोग देख रहे हैं, वो अपने से हैं, स्वतंत्र सत्ता के रूप में सिद्ध हैं, ये आप लोग को सबको लग रहा होगा। तो बिना परीक्षण करे तो यही लगेगा कि अर्थ के रूप में सिद्ध हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके से अपने और व्यवस्था जब करते हैं, एक और बहुरूपता के रूप में जब व्याख्या करते हैं, तब फिर जाकर के आप समझ सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है।
나 이거 다 주었다. तो मुझे आप जब देख रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा वचन है, मेरे जो आप लोग देख सकते हैं हाथ पैर को देख सकते हैं, लेकिन आप देखना चाहें कि मैं कहाँ हूँ, परीक्षण करने जाएं, शोध करें तो शायद आपको प्राप्त नहीं होगा। 15分的赛的出家 तो इसीलिए प्रकार से जो हमारे स्कंदों के बारे में कहा गया कि जो स्कंद हैं, 那是 जो आप एक एक करके देखें, पांचों स्कंदों को एक एक करके देखोगे तब भी मैं आत्मा कोई सिद्ध नहीं होता है। 其实属性觉得的恰切法是有的。 और जैसे आप जो भी चीज़ों को देखते हैं तो उनको अगर अलग अलग आप देखने जाओगे, अलग अलग ढूंढोगे तो उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है। 都是不行的，如果确的别的这差不多。是的，东北开年朝啥的人的，他抗压性，他也都呢，把就监狱的在那呢，如果是监没被差 तो इसलिए ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब आपको परीक्षण के दौरान नहीं मिलते हैं तो वो नाम मात्र से होते हैं 落了牙过，累不多啊。 और आपके मन में भी एक पैदा हो जाता है कि वास्तव में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। 他这车主是了，就推荐我的也不几个。 तो हम अक्सर चीज़ों को जब देख लेते हैं तो यही मान लेते हैं कि वो प्रमाण से अपने आप में प्रमाणिक हैं, अपने आप से हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। तो के जो बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाते हैं कि सारे के सारे जो धर्म जो चीज़ें हैं वो नाम मात्र से आरोपित हैं, व्याप्त होते हैं। 我台上给他也我讲， इसमें जो माध्यमिक, जो प्रासंगिक और स्वतांत्रिक हैं, इन दोनों को समझना चाहिए। और जो थैग्यू अर्थात जो स्वतांत्रिक हैं वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं तो आप कहाँ भी देखो वो अर्थ के रूप में दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये निषिद्ध के रूप में होते हैं। 注意了。 ये अगर स्वभाव से सिद्ध अगर होते हैं तो हमें कोई परीक्षण करने की क्या आवश्यकता थी, इनकी तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे कि उदाहरण देते हैं माध्यमिक अवतरण में कहा जाता है कि रथ इत्यादि जो अंग उसके प्रत्यंग होते हैं तो वो रथ तो होते हैं, लेकिन ये लौकिक व्यवहार के रूप में इनका अस्तित्व रहता है, स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है। 啥说的，他们这时候差不多。是的，我在认真研究，我们探究员的兄弟修是干什么的？ तो इसलिए जो 台上那个， जो ग्रंथ हैं 那个没。 व्यवसायिकों के वो माफ करना है, जो स्वतंत्रों को माध्यम स्वतंत्रों की जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 我认为， और प्रासंगिक लोग वो कहते हैं कि जो निषिद्ध हैं तो अगर वो हमें परिलक्षित नहीं होंगे तो किसी भी धर्म को आप किसी भी धर्म अर्थात किसी वस्तु को आप नहीं रख सकते, ऐसा वो कहते हैं। तो ये अपने अपने उनके व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग व्याख्या हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसे ही नहीं कह दिया, उन्होंने सोच विचार करके परीक्षण करके ही व्याख्या की है। 可是或者是呢，他们这有人南面路没通行，美国单数抗议关系过，但是三界几百人了修饰，啊，看到等着民间大有章给。 तो इसलिए यहाँ बार बार कहा जा रहा है कि प्रति समुत्पाद केवल नाम मात्र से चीज़ें आरोपित हैं। तो ये उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि कोई भी चीज़ें ये स्वभाव सिद्ध नहीं है, केवल क्लेशों बस हमें दिखाई देती हैं। फिर 11वें श्लोक में देखें, अब संवादी प्रति समुत्पाद की प्रतीत में प्रतिज्ञा रहित शून्यता की प्रतीतियाँ जब तक भिन्न रूपेण होती रहती हैं तब तक यह समझ लेना चाहिए कि अभी हमें मुनिमत के यथावत तथागत बुद्ध की बोध नहीं हुआ है। तो कभी कई चीज़ों का मान लेते हैं तो वो चीज़ें और फिर शून्यता जो है, जो सत्यता है उसको मना करते हैं। 那我等着路没把它，东北开林这个课你是说那是，特种特别广播到过没些，那么些人少没把这个制度。 कि उन दोनों युक्तियों से किसी एक को बिना छोड़े एक साथ अर्थात प्रति समुत्पाद की अभिसंवादकता का दर्शन होते ही निर्मित ग्राहक कल्पना के पूर्व आग्रह निश्चय सभी विषय प्रतीतियाँ विनष्ट हो जाती हैं जब सम्यक दृष्टि की परीक्षा संपन्न होती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों को जब तक आप सत्यता को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप न कह सकें कि कोई भी चीज़ें स्वभाव सिद्ध नहीं हैं। आप इस प्रतिस्मत के प्रतीत के द्वारा शाश्वत तथा शून्यता के द्वारा उच्छेद अंत का निराकरण करते हुए शून्यता का कार्यकाल के रूप में जताने वाले नए का ज्ञान हो जाता है।
तब अंतग्राह्य दृष्टियों द्वारा का हरण नहीं होता है। तो जो शाश्वत प्रतीत के द्वारा शाश्वत जिसको मान ले तो उसका अंत किया जाता है, तथा शून्यता के द्वारा उच्छेद जो चीज़ें नहीं उसको जो बना लेते हैं उसके उच्छेदांत हो जाए, उसका निराकरण हो जाता है। तो ये प्रति समुत्पाद के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। तो इसलिए जब आपको शून्यता के कार्यकाल के रूप में जताने वाले नए को ज्ञान हो जाता है, तो ये जानना चाहिए कि जो भी चीज़ जिससे लाभ हानि या जिसको हम अपनाते हैं वो सभी आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, और स्वतंत्र और निर्भरता एक दूसरे पर एक प्रकार से देखा जाए वो विरोधाभास होते हैं। बस फिर लास्ट में इस प्रकार जब मार्ग के 3 प्रमुख मुद्दों का यथावत ज्ञान रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है, तब विवेक एकांत स्थान का सेवन करते हुए प्रबल उद्यम करें और अविलंब करते उद्देश्य को सिद्ध करें। इससे बहुश्रुत भिक्षुरी लोजंग डगपा समित कीर्त ने तो इसमें लास्ट में कहा गया जो पुत्र के जैसा कहा गया, पुत्र मतलब सभी लोग, वत्स जो कहा गया वो सभी को के लिए कहा गया है। तो यहाँ प्रधान त्रिवृत मार्ग समाप्त हुआ। तो इन्होंने चौंगावांग ठवा के लिए अववाद के रूप में ये रचना की थी। तो ये भी जो मार्ग के प्रधान 3 क्रम हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो ये दोनों ग्रंथ पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। तो जो प्रधान त्रिवृत मार्ग हैं उसमें 13 श्लोक हैं, बहुत ही संक्षेप में है, अर्थ इसका गंभीर है, तो इसको समझना चाहिए। इसको आप कंठस्थ करना चाहें तो कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो कभी कभी जब आपको समय मिले तो इसको अगर आप चिंतन करोगे, सोचोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रंथ है, इसको आप याद कर सकते हैं। याद करके कभी कभी इसके बारे में चिंतन करें, सोचें। और जब आपको नींद ना आ रही हो तो सोते समय में इसका पालन करें, पाठ करें तो लाभ होगा। तो इस पर जब पढ़ते हुए अगर आप नींद को सो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आपकी जो नींद है वो भी एक पुण्यकारी होगी। तो इसमें जो 51 प्रकार के जो हमारे चैत से कहे जाते हैं, तो नींद के समय में जब आप सो भी रहे हों उस समय भी आप पुण्य के साथ अगर सोते हैं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करके सोते हैं तो निश्चित पुण्य के भागी बनते हैं। और अगर आपने पुण्य कर लिए उसके बाद पश्चाताप करते हैं तो वो अकुशल कर्म हो जाते हैं। अगर अकुशल करने के बाद अगर आप पश्चाताप करते हैं तो ये पुण्य की तरफ चला जाता है। और त्रिवेद मार्ग क्रम में बहुत ही शब्द कम हैं, कम श्लोक हैं। अपने जो भतीजे को और भांजे को उन्होंने इसका उपदेश दिया था। तो इंडोनेशियन भाषा में ये है कि नहीं, और चीनी भाषा में है, तो अन्य भाषाएं हैं उसमें ये अनुवाद किया हुआ है। और जिसमें नहीं है उसको कर लेना चाहिए, अनुवाद कर लेना चाहिए। केवल अनुवाद ही नहीं, उसको अगर याद कर सकें तो और अच्छी बात है। और मैंने भी इसको जब मैं छोटा था तभी से याद कर लिया था। तो सबसे पहले इसको टाटा रिम्पोचे से प्राप्त किया, फिर उसके बाद लिंग रिम्पोचे से भी प्राप्त किया, फिर ठिजान रिम्पोचे की यूजिन उन्होंने भी लांसो की व्याख्या की थी। तो 3 गुरुओं लोगों से मैंने इस ग्रंथ की जो आगम है, जो उपदेश है, मैंने प्राप्त किया है। और बोध सत्यों के 37 अभ्यास खुनरामा रिम्पोचे से जिससे मैंने प्राप्त किया। 또 나입니다. 다시는 마 디슈데 단 죽도 개와
심지시던 거 तो इसके अंत में मैं जो बोधचित्त उत्पाद के लिए मैं आप लोग बोधचित्त उत्पाद कराऊंगा। 아니 민주조선양도 다우스다 장주구 심시다디 तो इसमें जो मार्ग के त्रिविध मार्ग हैं उसमें 시주 봉투기 말이 तो केवल शून्यता के द्वारा आप ज्ञेय आवरण को हटा दें तो संभव नहीं होगा। शून्यता के द्वारा आप क्लेश आवरण को हटा सकते हैं लेकिन ज्ञेय आवरण को नहीं हटा सकते हैं। तो इसलिए तेरे शून्यता के एक सहयोगी के रूप में बोध चित्त की आवश्यकता होती है। तो बोध चित्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 샤겐이 있어보다 तो मैं जैसे ही जो उठता हूँ वैसे ही बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करता हूँ। 어디 리수서로 치기 아니 뉘어야 다 और हमारे अपने समक्ष जो भी प्रार्थना के जो इष्ट देव हैं तो निश्चित रूप से जो त्रिरत्न उनके मैं शरण में जाता हूँ 있다고 상담되기 और हर रोज मैं शरण गमन भी जाता हूँ। 근데 아니 심지 살다가 아니 안다 학바다 세도 쇼데 라라마 팀니 아니 그거에 학과 계고 있는 거지야죠. 근데 딱 와르시지 제대기 자사가 그걸로 되버스도 तो ये आसान भी हैं, उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो जैसे ही उठता हूँ वैसे ही देखता हूँ कि मैं है या आत्म वो कहाँ पर है, किस प्रकार से है, जो परीक्षण करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं तो हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में चिंतन करता हूँ कि सत्य सिद्ध है कि नहीं। और बोधचित्त का और सरल गमन का भी अभ्यास करता हूँ कि अगर दूसरों का हित करना चाहते तभी बोधचित्त का अभ्यास करना है, पर दूसरों का करना तभी बोधचित्त का अभ्यास, अभी के लिए अभ्यास करना हो या अंत में बोधचित्त का बुद्धित्व की प्राप्ति करनी हो, उसके लिए भी हमें बोधचित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। तो ये जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ये शक्तिशाली हैं, ध्यान देना चाहिए। तो आपकी भाषा में अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपने अपने भाषा में कर लेना चाहिए। तो जो शरण गमन के जो शब्द हैं और यह शरण गमन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि आप पालन करें, अगर आप जानते हो तो उन शब्दों को आप भी दोहराएं। तो मैं कहूँ फिर उसके बाद आप कहें ऐसा नहीं है, तो जो भले ही आप उसके अगर अर्थ को और अगर आपको याद ना हो तो फिर मैं कह रहा हूँ उसको सुने। और जो स्वयं के जो पाप हैं उसकी दर्शना मैं खुद करता हूँ। तो एक प्रकार के बोधचित्त संवर हैं। तो जो पहला जो शब्द है, तो पहले तो मैं 3 रत्नों की शरण में जाता हूँ, फिर सभी पापों की देशना करता हूँ और जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्धि की बोधि में मन धारण करता हूँ। तो ज़्यादातर जो हमारी समस्याएं हैं वो स्वार्थी चित्त की वजह से आती हैं। तो अभी तक हम कई वर्षों तक कई समय से एक प्रकार से इन क्लेशों में पड़े हुए हैं। तो फिर आगे कहा जा रहा है कि जगत के पुण्यों के अनुमोदन करता हूँ, उन लोगों को लाभ हो, लोगों को फ़ायदा हो। इसमें केवल बौद्ध धर्म के लोग ऐसी बात नहीं, जो भी लोग हों, जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को अच्छे व्यक्ति वाला बने। और बुद्ध की बोध में शरण में धारण करता हूँ। तो इसमें ज़्यादातर जो बोधि यहाँ पर कहा जा रहा है
서버도 자체에다 तो इसमें गंभीर और बृहद इसकी व्याख्या की जाती है। 산지 저도 선 주보도 더 주시 फिर आगे मैं बोध प्राप्ति पर्यंत बुद्ध धर्म और उत्तम संघ की शरण में जाता हूँ। तो शरण के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो इससे तुरंत लाभ होता है, अंतिम समय के लिए लाभ होता है, गंभीर पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे मन सुखी रहता है, शरीर सुख रहता है, हम खुद सुख रहते हैं, दोस्त इससे खुश रहते हैं, सभी लोगों को इससे खुशी मिलती है। और फिर आगे कहते हैं कि स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को स्वचित्त में उत्पन्न करता हूँ। तो इसमें बोध चित्त के द्वारा जो चाहे मनुष्य और देवता असुर जो भी हैं सभी खुशी होते हैं। तो जो प्रार्थनाओं में जब हम लोग बाधाओं को दूर करते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बोधचर्या अवतार में कहा जा रहा है कि चाहे देवता हों, चाहे मनुष्य हों, असुर हों, जो भी हों, उन सभी को सुख की प्राप्ति करनी है, तो हमें उनको नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता तो नहीं है। तो लाई नेजोर में जब हम लोग कभी बाधाओं को नष्ट करते हैं तो एक प्रकार से ये छोटी सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोधचित्त का अभ्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली है। फिर इसके बाद उत्तम बोध चित्त उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत के हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए मैं उत्तम मनोरम बोधचारिका की चर्या करता हूँ। तो जैसे भी पूर्व में लोग जो जिन्होंने बुद्ध चित्त उत्पाद किया, मैं भी उसी प्रकार से करूँगा। तो इसको कहने की आवश्यकता तो नहीं है, तो मैं पहले कहता हूँ, अगर आपको आता है तो आप भी कहें, तो आप लोग भी विचार करें। बोध चित्त संवर विधि, तो यहाँ पर ऐसा विचार बना के चलें कि हमारे समक्ष भगवान बुद्ध और अरहत लोग और नागार्जुन अन्य गुरु लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और सप्तांग पूजाओं को पूजा करने के बाद जो श्री राम कुंज सिंह थे तो पूर्व में सप्ताह पूजाएं, पाप देशना करना इत्यादि। फिर इसके बाद बोध चित्त संवर, तो मैं यहाँ पर कहूँगा 3 बार मैं कहूँगा, तो आप लोग भी करें। तो आप लोग बोध चित्त का उत्पाद करेंगे। मैं तीनों रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पुण्यों पापों की देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बोध का मन में धारण करता हूँ। मैं बोधि प्राप्त पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों का आमंत्रित करता हूँ, अतः जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं मनोरथ करता हूँ। फिर दूसरी बार मैं तीनों रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पापों की देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध में मन में धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और पदार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ, जगत के हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए मैं उत्तम मनोरम बोधचारिका के चर्या करता हूँ। तीसरी बार जब आप प्राप्त करें तो वैसे ही कि हमें बोध चित्त खुद की प्राप्त हो गई, बोध चित्त जो प्रणिधान चित्त है वो प्राप्त हो गया, ऐसा माने। मैं तीनों रत्नों के शरण में जाता हूँ। फिर लास्ट में जो कहा जाता और जगत के हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं
बोधचार्य की चर्या करता हूँ। मैं तीनों रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पापों देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध को वन में धारण करता हूँ। मैं बुद्ध प्राप्ति पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ के उत्तर शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और पदार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों का आमंत्रण करता हूँ और जगत के हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए मैं उत्तम मनोरथ माता की प्रार्थना करता हूँ। 타냐 다게 진에 저 르도 튼베 레전드 게임에 쯤베 르들 녀골 민주 타더차스 어다 근데 संदिके युनि तो इस प्रकार से जब बोध चित्त का उत्पाद कर लेते हैं रचिता जोजबे दिसि छोजन दे रो ओसवाई बिसेदेन दे रो नेरो शिजिबे मे지 छोजन दे 실lum침시 되고 रो 예수 주신 저 탐정년도 저 집에 지된 저 영모 동서에 섬진다고 셔와 저 미시 저주다 진진이만 쳐보 당시 어머 쓰고는 머리 니고 쇼 저 쓰베는 대변은 제보는 근데 대초는 영원 섬진도 지 쓰고 다가 드린 저거 당시 장은 저거 신이다네 봐도 들어도 그래서 타다 흠이다서 가월기 어야 어디 되게 섬지 तो इस प्रकार से जो बोध चित्त जो प्रधान चित्त है वो उत्पाद होता है और शून्यता का दर्शन बुद्ध चित्त का अभ्यास ये दोनों ही प्रमुख हैं अभ्यास प्रमुख रूप से अभ्यास हैं। तो तिब्बत के पूर्व के जो विद्वान हुए हैं भारत के जो भी विद्वान हुए हैं उन्होंने भी बोध चित्त का उत्पाद किया जिससे बहुत सारे इसमें जो अनुष्ठान होते हैं। तो इसके बाद अब जो प्रश्न उत्तर का सत्र है तो प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है जो सिंडी पॉइन है अमेरिका में जो अमेरिकन और सिंगापुर में रहते हैं उनका प्रश्न है जो कि क्यों मनुष्यों की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जबकि हम अवतार कहते हैं बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि हम लोग तो को पुनः पैदा हो जाते हैं या जन्म दोबारा से होता है। So I would like to bring our attention to the first questioner. She's from Singapore. She's an American who has been staying in Singapore for the past 30 years. Her name is Cindy Payne. Rinpoche La, Shokbadelek. Oh. We are so grateful for your precious तो teachings. परम पावन जी आपके प्रवचन सुन करके बहुत ही खुशी हुई और बोध चित्त का जो धारण किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो मेरा जो प्रश्न है जो रीइंकार्नेट से लेकर के हैं तो हर जगह लोग पैदा होते हैं तो फिर क्यों जो आबादी क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। तो हालांकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि कितने लोग हैं इस दूसरे लोक में कितने जीवधारी हम लोग नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी मानव का जो एक प्रकार की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में आप बताएं। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि जब ये दुनिया बनी थी तो उस समय बहुत सारे छोटे जीवधारी पैदा हुए थे कम लोग हुए थे बहुत कम जीवधारी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए पहले जल में हुए फिर सूखे स्थान में पैदा हुए फिर उसके बाद जो कि मनुष्य बने फिर मनुष्य की भाषा बनी फिर और विकास हुआ। तो ऐसे जो इस प्रकार से आबादी बढ़ती है शायद ऐसा होगा। तो अंत में एक समय होगा कि सारे के लोग नष्ट हो जाएंगे ये जो पृथ्वी है वो नष्ट होगी और इस प्रकार से ये औजारों का समय बीमारियों का समय और डिस्टर्ब या फिर आपदाओं का समय ये समय सब आएंगे तो ये स्वाभाविक हैं। तो धीरे धीरे पहले कम थे अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।
संरो चिगले तो जैसे कि आप पेड़ पौधों को देखें, फिर पहले उनका एक बीज होता है, फिर धीरे धीरे और बढ़ जाते हैं, उससे पैदा हो जाते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू। तो दूसरा फिर प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न मिस्टर टेरेसियो Thank you, Your आइक Holiness. छोन We would like to move on to ऑर्गेनिक the second फर्टिलाइजर question बिजनेस from Malaysia. मलेशिया It's से from हैं। an organic fertilizer business. His name is Mr. Terence So. करसा तो इनका प्रश्न जो है त्रिवेद मार्ग क्रम से है। My question is related in verse 13 of three principal aspect of the path. It mentioned furthermore appearance reveals the extreme of existence. Emptiness reveals तो इसमें जो 13वां में कहा जाता है कि प्रति समुत्पाद के प्रतीत के द्वारा स्वास्थ्य तथा शून्यता का उच्छेदांत का निराकरण करते हुए प्रति समुत्पाद में शून्यता को कार्य के रूप में जताने वाले नए का ज्ञान हो जाता है। तो अंतर्ज्ञाय दृष्टियों द्वारा सम्यक दृष्टि का हर कैसे हो सकता है? तो जो जैसे कि कहा गया, थैंक यू। तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो जैसा कि पूर्व में व्याख्या की गई है कि जो चीज़ों को हम देखते हैं तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि हाँ जो कि चीज़ें हैं वो अपने रूप से अस्तित्व में है होती हैं। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि सत्य गिराता है, उसको नष्ट करने के लिए इसके बारे में प्रतिसमुत्पाद इत्यादि की व्याख्या की गई है। तो इनको अगर आप जब जैसे जैसे अभ्यास करोगे, जब आप परीक्षण करोगे, और बाहरी जो व्याप्तियाँ हो रही, जिन चीज़ों को देखते हैं, तो वो केवल और केवल हमारे नाम मात्र से आरोपित होती हैं। और प्रासंगिक लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, वो देखो हम चीज़ों को देख रहे हैं इसलिए अपने अस्तित्व में ऐसा उनकी मान्यता है। और जो प्रधान त्रिवेद मार्ग क्रम में जो कि प्रासंगिक जो माध्यमिक स्वतंत्र उनकी व्याख्या है, तो वो लौकिक व्यवहारिक चीज़ों को कहते हैं कि अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हमें परिलक्षित तो होते हैं। और वास्तव में अगर जो चीज़ें स्वभाव से सिद्ध हैं अगर होती तो परीक्षण करने के दौरान वो प्राप्त होनी चाहिए थी, तो प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए जिन चीज़ों को परिलक्षित होती हैं उसको होने की चीज़ को निषिद्ध किया जाता है। और प्रतिसमुत्पाद के द्वारा ये कहा जाता है कि जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो जो प्रतिसमुत्पाद को नहीं मानते, जो नहीं माने उसको निषेध किया जाता है कि वो चीज़ें प्रतिसमुत्पन्न होती हैं। तो प्रतिसमुत्पाद का अर्थ है कि एक आश्रित का धर्म है, आश्रित के सिद्धांत है। या तो चीज़ें आश्रित होने चाहिए या बिना आश्रित होने चाहिए। तो जो चीज़ें आश्रित हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, आश्रित होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नाम मात्र से केवल और केवल वो व्याप्त हैं। फिर अगला प्रश्न फीजा सलामेट सिंगापुर से हैं। Thank you, Your Holiness. तो इनका प्रश्न है Next question कि from Singapore. जो आत्मा है केवल स्कंदों पर आश्रित है अगर होगी तो जिस चीज़ को हम जो आधार बनाते हैं वो स्वभाव से सिद्ध होगी कि नहीं? On the basis of dependence on the parts. So there is a dependency on some degree of objectivity. So how can we reject this objectivity? Thank you. यह सत्य बात है कि जिनको हम नाम मात्र चीज़ों को जिन समझते हैं और जिनको अच्छी तरह से अवश्य समझ लेंगे और ये अगर जान लेंगे कोई भी चीज़ें स्वभाव सिद्ध नहीं है, नाम मात्र से हैं, तो अक्सर लोग करते क्या है कि ज़्यादातर मैं की भावना और आत्म वो कहते हैं कि हमारे जो स्कंद हैं इसके आधार पर, हमारे जो शरीर है उसके आधार पर एक आत्मा रहती हैं, आत्मा होती है। तो ऐसे
जैसे कि उदाहरण के रूप में जो अबौद्ध हैं, जो अबौद्धों के जो दर्शन हैं वो मानते हैं कि स्कंदों से हट कर के आत्मा की जो सिद्धि होती है वो कोई आत्मा रहती है। लेकिन बौद्धों के जो ग्रंथ हैं तो जो चित्रमात्रवादी हैं तो कुंशी को जो है आलय विज्ञान को वो मानते हैं कि एक आत्मा के रूप में मानते हैं, तो उसको केवल जो सूक्ष्म चित्त उसको ही मानते हैं। तो वो मानते हैं कि हमारे जो स्कंदों के अलावा भी कोई चीज़ होनी चाहिए। और जो आध्यात्मिक दर्शनों का विचार है कि आत्मा जो है केवल स्कंदों के नाम मात्र दिया गया, इसका हट करके कोई सत्ता नहीं होती है। तो इसके बारे में रत्नावली में भी कहा जाता है कि जब तक हमारे स्कंद होंगे तब तक हमारे आत्म का भाव रहेगा, मैं की भावना रहेगी। तो हमें अक्सर यही लगता है कि आत्म जो है स्वभाव से सिद्ध है, और जो हमारे स्कंद हैं केवल और केवल नाम मात्र के हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको आत्मा का जो आभास है वो हमेशा रहता रहेगा। तो ये रत्नावली नागार्जुन का ग्रंथ है, उसके जो शब्द हैं, तो मैं अपने अनुभव के द्वारा इसको व्याख्या करता हूँ। 50 वर्ष पहले की बात है। जो पुद्गल जो है पुरुष जो है, तो ये स्कंदों पर आश्रित है। तो मुझे भी लगा कि अरे अगर ऐसा कहूँगा तो मैं या जो मैं कहता हूँ वो तो फिर होगा नहीं। तो कभी कभी ये एक प्रकार से डर जैसा पैदा हो जाता है कि केवल स्कंद ही हैं, मैं जैसी चीज़ नहीं है। तो एक प्रकार से भय जैसा पैदा होता है कि उस समय अनात्म का दर्शन नहीं हो पाता है, जो उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। और एक प्रकार से जो मैं या आत्म है वो एक प्रकार से मालिक जैसे कह सकते हैं, उस प्रकार से अधिकार करने के जैसे होते हैं। तो उसके प्रकार रत्नावली के जिसमें कहा जाता है कि जब तक हमारे अंदर स्कंद रहेंगे तब तक हमारे अंदर मैं की भावना रहेगी, पर की भावना रहेगी। तो जब तक आप इस विचार को नहीं हटाओगे तब तक आप पुद्गल जो निरात्म है उसको आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मुझे भी इससे बहुत लाभ हुआ। तो अक्सर हमारे मन में जो मैं और पर की जो मैं की भावना जो है अक्सर पैदा हो जाती है। तो ये कहते हैं कि देखो ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी बाँह है, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो ये अक्सर हम कहते हैं कि देखो है, ये नहीं आता है कि देखो मैं नहीं है तो ये कैसे, मेरा ये शरीर है तो इसका मतलब मैं हूँ। तो जब इनके स्कंदों के अलग अलग अंगों में बांट दोगे, प्रत्यंगों में बांट दोगे, तो इनको पैरों को हाथों को अलग अलग करते जाओगे, तो इसके बाद आप जान सकोगे कि जो मैं है वो कहाँ है। तो ये जो हमारा शरीर बना हुआ है तो विभिन्न विभिन्न अंगों प्रत्यंगों से बने हैं। और जब तक आप परीक्षण नहीं करोगे तब तक तो स्वभाव सिद्ध हैं ऐसा मानते हैं। और जैसे जैसे इस चीज़ को आप समझ लेंगे फिर शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। Thank you, Your Holiness. We will move on to the next questioner from Vietnam, Miss Troti Hong. तो वियतनाम के ट्रेटी होम का एक प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि
जो ऐसे लोग को कैसे हम लोग बदल सकते हैं जो केवल श्रद्धा रखते हैं और वो केवल विश्वास करते रहते हैं, जैसे कि मेरे माँ बाप वो केवल श्रद्धा में रखते हैं। तो वास्तव में जो ऐसे लोगों को बोध चित्त और एक प्रकार से निर्याण चित्त को प्राप्त करने के लिए कैसे बदल सकते हैं। 여기 최대 유형의 최배 나로리야. तो भगवान बुद्ध के जो बौद्ध दर्शन, तो भगवान बुद्ध के जो दर्शन है उसमें दो प्रकार के लोगों में अंतर किए हैं। भगवान बुद्ध के समय से ही थे, तो दो प्रकार के लोगों में बांटा गया, एक श्रद्धा अनुयायी, एक प्रज्ञा अनुयायी। 거차네. 아니 대화 중원디 패지처를 신의 대화 들었어. तो फिर जो 당연한서 지단에 다 상제 जो निरोध सत्य को जानेगा तब जाकर के वो ठीक से समझ सकता है। तो अक्सर बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि नागार्जुन और बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही पवित्र हैं। ऐसा अगर कहोगे तो वो केवल श्रद्धा अनुयायी होंगे। तो ये भगवान बुद्ध के समय में ही लोग थे, श्रद्धा करते थे, और आज भी लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, श्रद्धा अनुयायी हैं। इन्हें थोमा 대바시니. तो लेकिन होना यही चाहिए कि पहले तो श्रद्धा रखते हैं, फिर श्रद्धा रखने के बाद फिर धीरे धीरे भगवान बुद्ध उनके और फिर उसके बाद उनके शिष्य नागार्जुन इत्यादि उनके बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथों की किस प्रकार की रचना की है, तो उनको समझ सकेंगे। तो पहले फिर श्रद्धा अनुयायी से प्रज्ञा अनुयायी में बदल सकते हैं। तो आज कहा गया कि गते गते पारगते पार समगति बोधि सोहा, तो धीरे धीरे चित्त को आप बढ़ा सकते हैं। आप अनुभव जो अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो लाभ होगा। चाहे वो प्रज्ञा के आधार पर हो, उपाय के आधार पर हो, ये दोनों अभ्यास के द्वारा संभव हो सकते हैं। तो बिना परीक्षण के तो ये हमारी आदत है और शुरुआत में इस प्रकार से रहते हैं। तो जो पश्चात के जो यूरोप में रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, और उसके अलावा भी तिब्बती हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कि ग्रंथों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उनके आज श्रद्धा तो है, बहुत गंभीर श्रद्धा है। लेकिन उन लोगों ऐसे लोगों को जो निरोध सत्य और मार्ग सत्य के बारे में बताएं तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को तो आने वाले जीवन में निश्चित रूप से श्रद्धा करने से ही उनको लाभ होता है। फिर भविष्य में जाकर के कि निश्चित रूप से एक जहाँ बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसमें पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने श्रद्धा के अनुसार ही चलते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते जितना वो अभ्यास करते जाएंगे उतना लाभ हो जाता है। तो हम लोग के तिब्बती समाज में भी बहुत सारे लोग श्रद्धा रखते हैं, ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि 21वीं शताब्दी के बौद्ध बनना चाहिए। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में कहूँ कि हम सभी लोग समान हैं, तो शुरू से ही करते हैं बुद्ध की शरण, धम्म संघ शरण की हम लोग जाते हैं। तो मैं भी जब मैं भिक्षु की दीक्षा को लिया तो उस समय जब बुद्ध की शरण जाता हूँ तो भगवान बुद्ध हैं, तो भगवान बुद्ध का जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसको ही मानता था। तो अक्सर ये शुरुआत में ऐसा होता है, शुरुआती लोगों में इस प्रकार चीज़ें होती हैं जो जानते नहीं हैं। फिर जैसे जैसे जब आप अभ्यास करते जाते हैं फिर आप उसको समझ लेते हैं कि वास्तव में क्या है, और फिर जाकर के जो हमारे धर्म को दर्शन सिखाने वाले बुद्ध, उनके प्रति श्रद्धा आ जाती है। फिर श्रद्धा के बाद फिर उनके ग्रंथों को पढ़ा जाता है, पढ़ना चाहिए। और जितना ज़्यादा कोशिश हो सके, जितना ज़्यादा अध्ययन हो सके, अध्ययन करना चाहिए।
और कल परसों भी कहा था कि श्रुतिमय, चिंतनमय, भावनामय प्रज्ञा ये पैदा हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते हैं। तो पहले हमें आधार बनाना चाहिए। तो भले ही हम श्रद्धा के अनुसार आधार बना कर के चलें, तो ये अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर होता है, लोग पहले श्रद्धा रखते हैं। Now next. Thank you, Your Holiness. We will move on to Macau. Mr. Willis Tang, for your question. तो मिस्टर बैलेस का ये प्रश्न है, ये हांगकांग से। तो कह रहे हैं कि आज के समय में ये जो दुनिया है बहुत ज़्यादा तितर बितर हो रही है, पानी पीने इत्यादि की समस्या है। तो क्या हमको जो है जो जीवन जो एक प्रकार से स्थायी सस्टेनेबिलिटी के लिए अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि लोगों का सहयोग हो सके, क्या करना चाहिए? कुरियो बाज़ो या तो सोचते जो चाहिए तंदे को नई युग यारे। तो इससे फैक्ट्रियाँ इत्यादि से बहुत सारी समस्याएं होते हैं। तो मैं से एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। ये तो वहाँ सांगोश तो हुआ। तो स्वीडन में एक नदी है। तो एक बार मैं वहाँ कुछ समय वहाँ पर जब गया, तो मेरे मित्र कुछ हैं, तो वो कहते हैं कि स्टॉकहोम के बीच में नदी जो थी उसमें, तो उसमें जो नदी थी उसमें मछलियाँ नहीं हो रही थी, मछलियाँ पैदा नहीं हो रही, मर जाती थी। इसकी वजह थी कि उसमें फैक्ट्रियों के जल आ रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो कोशिश की कि उसको शुद्धिकरण किया, साफ़ किया, और जो फैक्ट्रियाँ इत्यादि के जो पानी जो आता था उसको उन्होंने तरीके अपनाए कि पानी ना आए, या फिर साफ़ किया। फिर जो स्टॉकहोम के जो मध्य में जो नदी चलती है, फिर धीरे धीरे जो मछलियाँ या फिर उसके जो जलीय जीवधारी हैं धीरे धीरे और बढ़ने लगे, पैदा होने लगे। तो ये हमारे मित्र लोगों ने मुझसे कहा है। खुरजू चिकिता पे कसोरे खुरजूरिया चिक थोपोर होती नजरों खारी होंगी जमीन तो नाम में निशान है। अगर हम लोग अगर केवल पैसा के बारे में, धन के बारे में सोचें, पर्यावरण को जो होता रहे ऐसा अगर सोचें तो ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमें फैक्ट्रियाँ भी चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए फैक्ट्रियों की आवश्यकता भी है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहना चाहिए कि पर्यावरण का हम संरक्षण करें, प्रदूषण से बचाएं। तो ये अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, पढ़ाई करनी चाहिए, विश्व को फायदा होगा। धन्यवाद। Thank you, Your Holiness. We will move on to the last question for today. तो आज का ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है। ये जो चेगमाई से भिक्षु सतापोन पसासर चित्तो का प्रश्न है। Morning, Your Holiness. My name is Papasara Chitto Bhikkhu. My question is, when we have too much responsibilities and too much work going on in daily life, तो जब दुनिया में इतने हमारे काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं? तो हालांकि हम अपने जीवन को चलाने के लिए, इसके अर्थ के लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, हम लोग व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर अध्ययन करके, बिना अध्ययन करके अगर रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। विश्व को अच्छा बनाने के लिए आप अगर अध्ययन नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो नुकसान होगा। तो सुबह आप जल्दी उठें, जो जैसे आपका जो कार्य 8-9 बजे अगर प्रारंभ होता हो, जिसका भी होता हो, तो उससे लगभग 1 घंटा, आधा घंटा तो अगर आप चिंतन करते हो, जो हम अक्सर टेलीविज़न में देखते हैं, इत्यादि को देखते हैं, तो वो ज़्यादातर हमारे इंद्रिय जो हैं, इंद्रियां उनके पीछे चलती हैं।
yilu तो फिर कोशिश यही करना चाहिए कि इनके अधीन न जा कर के अपने मन को अगर हम संरक्षित कर सकें, अपने मन पर काबू अगर कर सकें तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे कि समत का अभ्यास, एक ध्यान लगा करके बैठें, केवल और केवल अपने इंद्रियों के अधीन न जाएं, उनके बस में न जाएं, 다 yilu jangjang kala dosne yundu और फिर अपने मन को एकाग्र करें। और फिर जब अपने मन को एक जगह रखें तो फिर पूर्ण रूप से जब स्पष्टता ना आ जाए और उस समय बहुत सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को देखते हैं तो वो अन्य चीज़ें बंद होनी चाहिए। चित्त एक प्रकार से जो जितना हो सके एक प्रकार से समत में बैठ जाए, एकांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। और फिर जैसे जैसे जब आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, जब हो जाए, फिर आपके जो चित्त की जो स्थिति है, जो प्रवासरता है, तो वो धीरे धीरे और बढ़ जाती है, बढ़ती चली जाएगी। तो इसको फिर आप धीरे धीरे इसका परीक्षण करें, विपස්සना करें, चिंतन करें। और भारत में देखें तो पिछले कई वर्षों से, कई हजार वर्षों से समत और विपස්සना के अभ्यास की व्याख्या की गई है, व्याप्त है, तो इसको समझना चाहिए। तो हमारे जो भी बौद्ध राष्ट्र हैं, तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि ध्यान करने के जो समय है उसको अगर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये लाभदायक होता है। तो जब मैं अक्सर भिक्षु लोगों से कहता हूँ, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जो आप प्रार्थना प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ा अगर ध्यान करते हो, तो मैं भिक्षु लोगों से मैंने एक कहा था, उनसे अपनी जो है विचार व्यक्त किए थे, तो वो ऐसा करना चाहिए। तो फिर अपने अपने घर पर, जहाँ पर ही आप घर पर बैठे हों, जैसे ही सुबह उठते हैं तो ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पाली परंपरा को मानने वाले आप भिक्षु लोग हैं, तो ये ध्यान करने की और विनय का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थाईलैंड में जो एक भिक्षु हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते थे। और तिब्बती भिक्षुओं में भी बहुत सारे भिक्षु हैं। वो कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि 2-3 घंटे ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई एक दिन में हो गया हो, तो वो अभ्यास करके साधन, जो जितना ज़्यादा आप अगर अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से हो सकता है। और ये महत्वपूर्ण है, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Your Holiness, for the 3 days तो teaching. परम पावन जी, We have 3 दिन enjoyed and learned and दिवस benefited तक from आपने it. प्रवचन We दिए, hope the बहुत global बहुत आपको situation धन्यवाद। improves and a suitable vaccine तो will be निश्चित रूप से available soon जो so that we जो can वैक्सीन visit है India. कि And with जब आ this, जाएगी on तो निश्चित behalf रूप of the से हम organizing लोग वहाँ आ committee, सकते हैं। we request Your तो Holiness to ऑर्गेनाइजिंग continue the कमेटी teaching की at the Asia Teaching तरफ से हम Network. आपसे And अनुरोध many करते हैं कि warriors अगले like वर्ष Please भी stay healthy and और safe. आने वाले समय में हम लोग प्रवचन देते रहें। आप Thank स्वस्थ you. रहें, दीर्घायु को प्राप्त हों। धन्यवाद परम पावन जी। Singapore. Oh, Yes. next year, Yes. For the time being, this illness तो अभी समय के अनुसार जो बीमारी का समय है, will go. तो इसलिए बाहर नहीं जा सकते हैं इधर उधर। लेकिन आने वाले समय में अगली वर्ष Possibility visit Singapore. तो अगली वर्ष हो सकता है, संभावना है कि सिंगापुर आ सकूं। I already received some invitation. और मुझे इनविटेशन भी प्राप्त हो चुका है। ताइवान से भी मुझे पत्र मिला।
First from here to Singapore, तो पहले फिर सिंगापुर, and then Taiwan. फिर ताइवान। Rejoice, Your Holiness. Of course, if the Beijing, the People's Republic of China, और they allowed me. अगर चीन भी हमें आने के लिए Singapore first, ताइवान और इन्हें आने के लिए परमिशन देता है, तो उसके बाद Thank you, Your Holiness. सिंगापुर Your आके friend in Singapore will be waiting for you. We तो hope आपके you जो visit मित्र us हैं, Thank you. and तो come by Singapore. सिंगापुर और ताइवान Thank you and में have के a good मित्र day. आपके इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप आएँ। आपका बहुत